आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि इस बार भारत सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ ज्यादा देखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उरी के बाद सरकार ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की। आज मुझे लगता है कि हम इससे कहीं ज्यादा देखने जा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमारे पास कई विकल्प हैं। कूटनीतिक, आर्थिक, खुफिया जानकारी साझा करना, गुप्त और प्रत्यक्ष कार्रवाई, किसी तरह की प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया की जरूरत है। देश इसकी मांग कर रहा है और इसकी उम्मीद कर रहा है। कोई नहीं जानता कि ये क्या होगा, कहां होगा या कब होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि इस पर वो सरकार के साथ हैं। कांग्रेस लगातार एक्शन की मांग कर रही है। शशि थरूर ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी की खून बहता है वाली टिप्पणी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी है। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि वे भारतीयों को बिना किसी दंड के नहीं मार सकते। हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वे हमारे साथ कुछ करते हैं तो जवाब के लिए तैयार रहें। अगर खून बहेगा तो संभवतः ये हमारे से ज्यादा उनकी तरफ बहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि समय ही बताएगा कि किसका खून बहेगा। उन्हें अब पानी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचना चाहिए। वे पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करेंगे। पाकिस्तान में भारत की ओर देखने की ताकत नहीं है। साजिद रशीदी ने ये भी कहा कि मैं संदेश देना चाहता हूं कि उन्हें ये गतिविधियां बंद करनी चाहिए, नहीं तो भारत के मुसलमान इन गतिविधियों को बंद करने के लिए तैयार हैं। हमें केवल सरकार की मंजूरी की जरूरत है। पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, फिर हम देखेंगे कि जिहाद क्या होता है। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर महीने होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी पहलगाम के हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया कि इस हमले के पीछे के षड्यंत्रकारियों और अपराधियों को सबसे सख्त जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। इस हमले के षड्यंत्रकारियों और अपराधियों को सबसे कठोर सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 121वें संस्करण में कहा कि मेरे दिल में गहरा दुख है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हर नागरिक के लिए दुखदाई है। प्रत्येक भारतीय पीड़ितों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना महसूस करता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और भारत की ओर से लगातार कार्रवाई करके कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों की विस्तार से जानकारी दी और उनकी रणनीतियों पर चर्चा की। हमले के बाद NIA की टीमों ने लगातार पहलगाम में घटनास्थल पर 23 अप्रैल से सबूतों की तलाश जारी की है। इस जांच में NIA के IG, DIG और SP की अगुवाई में अधिकारी शामिल हैं, जो हमले के चश्मदीद गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और उसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कश्मीर के लोग आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने ये सब स्वतंत्र रूप से और सहजता से किया। अब समय आ गया है कि इस समर्थन को और बढ़ाया जाए और लोगों को अलग थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई से बचाया जाए। दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कोई दया न दिखाई जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न होने दिया जाए। बिहार में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। रविवार को तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा, सम्राट चौधरी आज हमारे ऊपर और लालू यादव के ऊपर बयानबाजी करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें विधायक और मंत्री बनाया। आखिरी बार जब ये चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी से ही जीते थे, लेकिन आज हमारे ऊपर ही बयानबाजी करते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि ये राजनीति में पिछले दरवाजे से आने वाले लोग हैं। बीजेपी में हैं तो ताबड़तोड़ तेल मालिश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। लालू जी का नाम लिए बगैर इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चल सकती।
अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर करनी सेना ने हमला किया। सांसद सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अलीगढ़ से गुजरते हुए करनी सेना ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे पत्थर लगने से टूट गए और कुछ वाहन आपस में टकरा भी गए। इस बीच करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान दिया है कि जब तक रामजीलाल सुमन राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर माफी नहीं मांग लेते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रहेंगे। इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब पहले ही सांसद को हमले की धमकियां मिल चुकी थी, फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के बाद अखिलेश यादव बोले हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। उन्होंने कहा कि अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत मोदी के गायब होने पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी कहाँ हैं? मुझे चिंता है, उनसे घोर मतभेद है, लेकिन वो हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, इसीलिए जानना चाहती हूँ वो हैं कहाँ? उनकी तबीयत तो ठीक है, लू वगैरह तो नहीं लग गई? पहलगाम हमले के बाद मोदी जी सऊदी अरब से लौटे तो जरूर, लेकिन वो हैं कहाँ? आने के बाद शाम को उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में भाग लिया। फिर लगा वो अगले दिन कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। क्या ऐसे वक्त में रैली की जानी चाहिए थी? लगा पाकिस्तान को बड़ा संदेश देंगे, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। फिर सर्वदलीय बैठक हुई, वहाँ भी नहीं आए, जबकि दिल्ली वापस आ गए थे। जम्मू कश्मीर भी नहीं गए। सुप्रिया श्रीनेत ने लंबा ट्वीट किया है और हर बात पर यही पूछा है कि मोदी जी गायब क्यों हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.